हरियाणा विधानसभा चुनाव का शोर तो थम गया है, लेकिन चुनावी नतीजों ने जो सरगर्मियां तेज कर दी हैं, उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो चला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की सियासत पर क्या गहरा असर डाला है, जिससे महाराष्ट्र की सियासी गलियों में जो शोर की शुरुआत हुई है, उसका थमना अब नामुमकिन सा लग रहा है। हरियाणा चुनाव के नतीजों से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे और सारे नतीजे आपके सामने ही हैं। जहां एक तरफ एग्जिट पोल ने ये दावा कर दिया था कि बीजेपी का तो सूपड़ा ही साफ होने वाला है, तो साफ तौर पर कहे कि ये हवा चली थी कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। लेकिन नतीजों ने जो उलटफेर किया है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर रख दिए हैं। और तो और लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा चुनाव के नतीजों ने जनता का विश्वास एग्जिट पोल से तो साफ तौर पर उठा दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं उससे कई अलग एग्जैक्ट पोल के नतीजे आते हैं, जिसने सवाल तो कई सारे खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर ईवीएम को एक बार फिर शक के घेरे में ला दिया है। वो अलग बात है कि चुनावी शोर में नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठना तो अब आम बात सी हो गई है, लेकिन अब इन नतीजों ने महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। कहीं न कहीं कांग्रेस पर अब ये सवाल उठ रहे हैं, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव अति आत्मविश्वास के कारण हार गई है। अब चुनावी नतीजों ने तो ये साफ कर दिया है कि तैयारियों में या जनता को साधने में कहीं न कहीं कांग्रेस से भारी चूक हुई है। बता दें कि कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती थी, गठबंधन की सरकार के साथ नहीं, जिस कारण कांग्रेस को ये नतीजों का सामना करना पड़ा। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट कर दे। कांग्रेस के गर्व ने, उनके अति आत्मविश्वास ने उन्हें हरियाणा चुनाव हराया है। साफ तौर पर संजय राउत ने हरियाणा चुनाव हारने के पीछे इंडिया गठबंधन का एक ना होना करार दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है उनकी, चलिए आपको भी सुनाते हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। तो सुना ही आपने संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उनके इस बयान से ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं हरियाणा में जो चुनावी नतीजे आए हैं, वो महाराष्ट्र के गठबंधन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी अपनी अच्छी मैनेजमेंट के चलते हरियाणा हारती हुई भी जीत गई और बाजी मार गई। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई, उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी की हरियाणा जीत पर बीजेपी के मैनेजमेंट की तारीफ करते करते संजय राउत ने इस दौरान मीडिया के सामने जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों को लेकर भी बीजेपी पर तंज कस दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस 370 के मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे जगहों पर ढिंढोरा पीटती नजर आ रही थी, वहीं से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी ने 370 का मुद्दा तो उछाला, लेकिन जहां से हटाया वहीं से हार गई। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का
जगह है, वहाँ कांग्रेस के साथ है और भी होती है। अब जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस की हार ने सहयोगी दलों के मन में अब सवाल खड़े कर रख दिए हैं। साफ तौर पर सहयोगी दलों के तमाम नेताओं और संजय राउत के बयान से ये तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस मैदान में उतरती तो आज नतीजे कुछ और ही होते। लेकिन इन नतीजों ने अब सवालों की संख्या बढ़ा दी है और आगामी चुनाव की टेंशन भी। फिलहाल इन सब मामलों को देखकर अब महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ हरियाणा की जीत के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता के पिच में गुगली मारने को तैयार है, तो वहीं अब कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हरियाणा चुनाव को लेकर आए नतीजों और आगामी महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों के लिए एकनाथ शिंदे ने ये दावा कर दिया है कि हरियाणा चुनाव की तरह ही अब महाराष्ट्र चुनाव में भी एनडीए कमाल करके दिखाएगी। तो वहीं उनके इस बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार किया है और कहा है कि महाराष्ट्र को हरियाणा से तुलना ना करें, महाराष्ट्र में जीतने की सोचना भी नहीं चाहिए। इस मामले पर आइए आपको भी सुनाते हैं कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर क्या कुछ तंज कसा है। जैसे कि आपके वजह से चुनाव जीता है, वहां महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। अब इन सब चुनावी शोर के बीच ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि आने वाला महाराष्ट्र चुनाव दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन चुनावी तैयारियों की शुरुआत हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है, लेकिन हरियाणा में जो हुआ उससे सबक लेने की भी जरूरत नजर आती है। हरियाणा में बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई, जो एक सवालिया जीत भी है। मगर फिलहाल इन सब के बीच पेच बस यही फंसता है कि महाराष्ट्र में यदि गठबंधन पिच पर उतरती है तो उसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। इसलिए कहीं न कहीं संजय राउत के बयानों से ये तो साफ है कि वो यही कहना चाहते हैं कि बिना रीजनल पार्टी के सहयोग से कोई भी पार्टी देश में राज नहीं कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज मोदी सरकार रीजनल पार्टी के सहयोग से चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रीजनल पार्टी के सहयोग से बनी थी, मनमोहन सिंह की सरकार भी रीजनल पार्टी के सहयोग से ही बनी थी। इसलिए रीजनल पार्टी की जरूरत है और रहेगी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन किस तरह से तैयारियां करता है और इस हार से महाराष्ट्र के पिच पर क्या बड़ा दांव फेंका जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।